किरोड़ी बाबा को सवाई माधोपुर से बीजेपी ने टिकट क्या दिया, बाबा फिर से पुराने अवतार में आ गए। इधर पेपर लीक को लेकर ईडी की रेड और उधर किरोड़ी बाबा का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। बाबा ने पहले पीसी कर पेपर लीक करने वालों की बखिया उधेड़ी। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ बाबा जयपुर के गणपति प्लाजा जा पहुंचे, जहां बाबा ने धरना शुरू कर दिया। जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में ईडी की रेड चल रही थी। पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे थे। इधर किरोड़ी बाबा गणपति प्लाजा पर अपने समर्थकों के साथ जा पहुंचे। बाबा का दावा है कि गणपति प्लाजा में 50 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट लॉकर्स हैं जिनमें 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना रखा है। किरोड़ी के मुताबिक ये काला धन राजस्थान में पेपर लीक करने वाले लोगों का है। बाबा लॉकर खुलवाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस में बाबा ने दरखास्त दी है कि इन लॉकर्स को खोलकर इसमें रखी काली कमाई को सबके सामने उजागर किया जाए। आरोप यह है कि यहाँ करीबन 1100 लॉकर हैं। उसमें 1100 लॉकर हैं जिनकी जानकारी आरबीआई को नहीं है। 100 लॉकर ऐसे हैं जिसमें 50 लॉकर तो 10 साल से बंद हैं, जिनमें सोना है और काला धन है। अभी तक कोई आया नहीं पेपर लीक से। और 50 लॉकर ऐसे हैं जिसमें नकदी है, काला धन है और 50 किलो सोना है। उसमें बड़े बड़े अधिकारियों का पैसा है, बड़े बड़े नेताओं का है और ज्यादातर जो पैसा है वो डीओआईटी का है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए, मैंने कहा इनको लॉकर्स को खुलवाओ, लॉकर्स को खुलवाओ। कितना पैसा है, कितना सोना है वो जनता को बताया जाए। सर आपके हिसाब से किसका, आपके सूत्रों के अनुसार किसका पैसा है, ये कौन कौन लोग है, खुल के नाम लीजिए ना सर। अभी लिस्ट बन रही है, पुलिस लिस्ट बना रही है। आपके पास किन किन लोगों की सूचना है सर? डीओआईटी के अधिकारियों की। क्या आप कह रहे हैं अखिल अरोड़ा का पैसा भी है इसके अंदर? सीधा नहीं कह सकता जब तक लॉकर नहीं खुले। सर पेपर लीक पे भी ईडी ने कार्रवाई करी है आज सर। दिनेश खोडनिया पकड़ा गया है, पकड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री की चोटी पकड़ ली जाएगी। सर दिनेश खोडनिया का बताया जा रहा है कि सीए के मार्फत तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए बनाए इस पेपर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में। वरिष्ठ अध्यापक, सब इंस्पेक्टर और आरएस में 150 करोड़ रुपए दिनेश खोडनिया ने बनाए। दिनेश खोडनिया नहीं, बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया था मुख्यमंत्री जी से कह के। दिनेश खोडनिया मुख्यमंत्री जी का खास है और उनके पैसे की लेन देन दिनेश खोडनिया ही करता है, मुख्यमंत्री जी के पैसे के लिए। उदयपुर से टिकट दिया जा रहा है दिनेश खोडनिया, वही जिसको राज्यसभा में भेजा जा रहा था वो दिनेश खोडनिया, उसके ईडी घुस गई और वो स्पर्धा चौधरी का भी ईडी घुस गई, जो सरगना है, जो आरएलपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष इस समय और कांग्रेस की पहले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रही है। उसको उसने बताया है कि बाबूलाल कटारा और चेयरमैन और सारे खोडनिया वगैरह सब इस पेपर लीक में लिप्त हैं। किरोड़ी लाल ने सीएम के करीबी दिनेश खोडनिया का नाम लेकर ये आरोप लगाए हैं कि सीएम के लिए खोडनिया ही पैसों का लेन देन किया करता था। सुरेश ढाका और उसकी गर्लफ्रेंड स्पर्धा चौधरी का भी बाबा ने नाम लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर ढाका पर हाथ डाला गया तो सरकार और सरकार के कई मंत्री खुद ब खुद नप जाएंगे। इसी डर से ढाका के खिलाफ एसीबी भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। बताया था कि ये सरकार सुरेश ढाका पे हाथ नहीं डाल सकती, तो उसकी जीएफ को ईडी ने आज पकड़ लिया, उसके सर्च हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी डूंगरपुर के दिनेश खोडनिया हैं, जिसकी मुख्यमंत्री आवास हो चाहे मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, बेरोक टोक एंट्री है। वो सीधे आते हैं, सीधे घुस जाते हैं, उनको कोई टोक रोक नहीं सकता। मेरी जानकारी के हिसाब से मुख्यमंत्री के सारे जो काला पैसा होता है, भ्रष्टाचार का पैसा होता है, उसकी लेन देन वही करता है, सेटलमेंट वही करता है। उसकी सूची भी मैंने ईडी को उपलब्ध करा दी है। इसलिए दिनेश खोडनिया के यहाँ भी सर्च चल रही है और उसमें ऐसे खुलासे निकलेंगे कि मुख्यमंत्री की भी चोटी पकड़ी जाएगी सर। ऐसा और उसमें आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर 1 करोड़ रुपए लेकर दिनेश खोडनिया ने बनाया था। ये बाबूलाल कटारा ने उजागर किया है मेरी जानकारी के। बाबा के एक्शन से गहलोत सरकार में घबराहट है। खुद सीएम गहलोत को ट्वीट कर पेपर लीक पर सफाई देनी पड़ रही है। पेपर लीक की घटनाओं को सीएम सामान्य घटना बता रहे हैं।
कहते हैं कि कई बड़े राज्यों में बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो जाते हैं। गहलोत के ट्वीट से ऐसा लग रहा था मानो आरपीएससी के नए चेयरमैन केसरी सिंह की नियुक्ति पर उनकी तारीफ कर रहे हों, जबकि केसरी सिंह इन दिनों जाट और गुर्जरों पर विवादित बयान देने वाले पुराने वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि सीएम ने केसरी सिंह के उन बयानों को भी गलत बताया है। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन बाबूलाल कटारा और पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण से पूछताछ के बाद राजस्थान में एक्शन में ईडी आई है। डूंगरपुर में पूर्व अकाउंटेंट अशोक जैन के निवास पर कार्रवाई हुई। जैन के बेटे पूर्वांक जैन को ईडी की टीम वापस उनके निवास पर लेकर पहुंची है। डूंगरपुर में ही कांग्रेस के एक नेता के घर और प्रतिष्ठान पर भी ईडी का एक्शन हुआ है। सेकेंड गेट पेपर लीक में बाबूलाल कटारा को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार सांगवाड़ा में भी निगरानी चल रही थी। ईडी की टीम ने जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर कार्रवाई की है। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के ही हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है। वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, आखिर डॉइट का ये पैसा है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि इस तरह के लॉकर्स नहीं हो सकते हैं। ये 50 लॉकर आखिर ये किसकी मंजूरी के साथ चल रहे थे, इससे पैसा किसका था? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। दिनेश खोड़निया आपको बता दे कद्दावर नेता है और ये गणपति प्लाजा है। यहाँ आज से कुछ वर्ष पहले भी ईडी के रडार पे थी ये जगह। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुंचे हैं। डॉइट ही वो बिल्डिंग है जहां से करोड़ों का काला धन और सिल्लियां मिली थी। और मोहिनी शेखावत, आपको बता दें कि मोहिनी शेखावत डॉइट के एक बड़े अधिकारी की पत्नी है और उसी के मार्फत जो है पूरा टेंडर्स में घोटाला करके जो अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी है, चाहे RISL हो, चाहे राजकॉम्प हो, जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, उनका पैसा। और दिनेश खोड़निया आपको बता दें फिर से सुरेश ढाका से, भूपेंद्र सारण से और साथ में आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा से इनके तार जुड़े हुए हैं। और 150 करोड़ का लेन देन जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुआ और साथ ही में आरपीएससी की अन्य एग्जाम में हुआ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती वो एग्जाम थी जिसमें पोल खोल दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एसओजी राजस्थान पुलिस आखिर क्या कर रही है? बाबूलाल कटारा केवल खाना पूर्ति के नाम पे है, ये बड़ा रैकेट है। 70 लोग अरेस्ट हुए हैं, पैसा आ रहा था, पैसा जा रहा था। और नाम क्या बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा अन्य लोग खामोश है? क्या बीजेपी के भी कुछ नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण बीजेपी को जिस तरह का समर्थन देना चाहिए उस तरह का समर्थन इस पूरे प्रोटेस्ट को नहीं दे रही? बाबा ने पहले भी पेपर लीक का मुद्दा कई बार उठाया था, धरना प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन जिस तरह से बाबा ने इस मामले को उजागर करने की कसम खाई है उससे कांग्रेस के होश फाख्ता हैं और बीजेपी भी बाबा के जरिए राजस्थान में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।